ने उसको ट्राई किया होगा और कुछ ने सॉल्यूशन भी उसका फाइंड कर लिया होगा। आज के सेशन में हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम पर चलते हैं। पहले सवाल को एक बार समझते हैं, फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा इसको देखते हैं। स्टूडेंट, कल का हमारा जो सवाल था वो आप देख सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के 2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट 12 ग्राम्स है। अंडर अ गिवन कंडीशन, एक कंडीशन है जहां पर वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है वो कंपाउंड, और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर डाइमराइज हो रहे। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो रहे, पार्शियल डाइमराइजेशन हो रहा है। और आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है कि 33.1/3% ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स गॉट डाइमराइज्ड। आपको बताना है कि ये जो गैसियस मिक्सचर होगा जहां पर पार्शियल डाइमराइजेशन हो रहा है तो उसका वेपर डेंसिटी क्या होगा। और हमने आपको पहले ही बता के रखा है, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए आपको मोलर मास अगर पता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। यहां पर मोलर मास क्या होगा ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे मोलर मास को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए कुछ यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर इस कंपाउंड के 2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आप कंसिडर करें तो इन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो 12 ग्राम्स है। अब आप बात को समझें, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर आप मोल का फॉर्मूला लिखें तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 2 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। हम अप्रोक्सीमेटली इसको 6 × 10⁻23 ले रहे हैं। और अगर आप मास के आधार पर लिखें मोल का फॉर्मूला तो वो होता है मास ऑब्लिक मोलर मास। तो यहां पर अगर आप कंपाउंड का मोलर मास निकालेंगे तो यहां पर जो मोलर मास आएगा वो देखिए आना चाहिए 36 ग्राम्स। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस मोलर मास से आप वेपर डेंसिटी नहीं निकालेंगे। आप वेपर डेंसिटी को 18 यहां रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? आखिर यहां पर जो हमने मोलर मास निकाला है स्टूडेंट, ये ऐसा अज्यूम करके निकाला है कि सारे मॉलिक्यूल्स मोनोमरिक फॉर्म में, वहां पर कोई एसोसिएशन या डाइमराइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो डाइमराइजेशन होगा तो क्या यही मोलर मास आएगा? नहीं। तब वहां पर एक मिक्सचर क्रिएट होगा जहां पर कुछ पार्टिकल्स मोनोमर होंगे और कुछ पार्टिकल्स डाइमर होंगे। तो उस मिक्सचर का आपको मोलर मास निकालना होगा। तो आपको यहां पर 36 इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो हमने आपको डेटा से बताया। अब आपको जो बात कही गई है डाइमराइजेशन की, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कंपाउंड ये X है, इसका डाइमराइजेशन हो रहा है, यानी दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए डाइमर है, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो गए। आपको बोला गया है कि 33.1/3% का डाइमराइजेशन है। 33/1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 100/3%। और इसको अगर आप फ्रैक्शन में रिपोर्ट करें तो ये होता है 1/3। तो 100/3% अगर फ्रैक्शन में आप रिपोर्ट करेंगे तो 1/3, यानी आउट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स 1/3 ऑफ मॉलिक्यूल आर गेटिंग डाइमराइज्ड। सारे मॉलिक्यूल में से जो 1/3 है वो सारे डाइमराइज हो रहे हैं और 2/3 अनडाइमराइज्ड मोनोमरिक फॉर्म में बचे हुए। तो यहां पर अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो मान लीजिए आपने इसका 1 मोल लिया था। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने इसका 1 मोल लिया था, इसके 1 मोल में से 1/3 1/3 चले जाएंगे डाइमराइजेशन में। तो 1 मोल लिया था, 1/3 चले गए, डाइमराइज हो गए। अब आप यहां पर ध्यान दें, अगर 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज होता है या 2 मोल डाइमराइज होता है तो 1 मोल आपको डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 1/3 डाइमराइज हो रहे हैं तो यहां पर जो डाइमर का फॉर्मेशन होगा वो होगा
1/3/2, हाफ। अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो अगर ये 1/3 जा रहा है तो इसका कितना बनाएगा 1/3/2 यानी 1/6। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर आपने 1 मोल एक्स के लिए थे तो इस 1 मोल में से 1/3 चले गए और 2/3 मोल बचे। ये लेफ्ट है मोनोमर के, ये किसके हैं, ये मोनोमर के, ये मोनोमर के हैं। और जो डाइमर बन रहा है वो कितने मोल बन रहे हैं 1/6 मोल डाइमर फॉर्म्स ये। तो अब आपके पास फाइनली क्या होगा, इन द गैसियस स्टेट यू विल बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ 2/3 मोल ऑफ मोनोमर and 1/6 mole of dimer. So now you are not having only X but a mixture of X as well as X2. तो अब आपके पास एक मिक्सचर आ गया। Now we will talk about the mixture which is having 2/3 mole of X and 1/6 mole of X2. और आपको इस मिक्सचर का मोलर मास निकालना होगा। तो आपको देखिए मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोल्स N1M1 प्लस N2M2 ऑब्लिक N1 प्लस N2। जहां पर N1 हम X को मान लेते हैं, X के मोल को हम N1 मान लेते हैं, X2 के मोल को N2 मान लेते हैं, X के मोलर मास को M1 और X2 के मोलर मास को M2। अब देखिए सारी वैल्यूज हम यहां रख रहे हैं। N1 यानी जो X के मोल हैं वो आपको पता है 2/3, और जो मोलर मास है, मोलर मास X का हमने आपको सबसे पहले फाइंड करके दिखाया जब वो मोनोमरिक स्टेट में था, वो था 36। N2 की वैल्यू जो X2 के मोल्स हैं ये है 1/6, और इसका जो मोलर मास होगा वो देखिए X2 का मोलर मास यानी 2x मिल जा रहे हैं, तो एक का 36 है तो 2 का कितना हो गया 72। अब यहां पर आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर इसके फॉर्मूले में चीजों को रखें तो N1 यानी 2/3 इंटू M1 यानी 36 प्लस N2 यानी 1/6 इंटू M2 यानी 72 ऑब्लिक N1 प्लस N2। ये देखिए, और N1 प्लस N2 की वैल्यू, तो फाइनली देखिए क्या आ रहा है, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ये आ गया 2/3 इंटू 36, ये आ गया 12, 2 is 24 प्लस यहां से आप देख सकते हैं ये आ गया 12 इंटू 2 24, ये चीज आ गई 24, और यहां पे आप देख सकते हैं ये चीज आ गई 12। तो यहां पर आप चीजों को रख सकते हैं 24 प्लस 12 डिवाइडेड बाई मोल्स आप देख सकते हैं, मोल्स 2/3 प्लस 1/6। तो यहां पर आप इसको बहुत ही सरलता से देख सकते हैं, ये आ गया 36 ऑब्लिक, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो ये आ गया आपको 36 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। ये देखिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया। और आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑब्लिक 2। तो यहां पर मोलर मास ऑफ मिक्सचर है 36 इंटू 6/5, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो वेपर डेंसिटी आ गई 36 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। So this is the final answer, 36 into 3/5। तो यहां पर ये जो सवाल था इसको अगर हम नटशेल में बोले तो आपके पास जो कंपाउंड था, तो जो मॉलिक्यूल्स के आधार पर आपने उसका जो मोलर मास निकाला तो वो मोनोमरिक फॉर्म का आपने निकाला 36, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आपने निकाला। जब आपने किसी एक परिस्थिति में उसको गैसियस स्टेट में लिया तो वहां पर पार्शियल डाइमराइजेशन हुआ और 1/3 ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स गॉट डाइमराइज्ड। तो फिर हमने क्या किया कि हमने फिर इस स्लाइड पर आते हैं, देखिए हमने फिर क्या किया, हमने 1 मोल मान लिया, 1 में से 1/3 चला गया तो X2 के 1/6 बनेंगे। तो अब आपके पास एक मिक्सचर होगा जहां पर X भी होगा X2 भी होगा। X के मोल होंगे 2/3, X2 के मोल होंगे 1/6।
तो अब आपके पास मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो आप मोलर मास ऑफ मिक्सचर के लिए N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 यूज कर सकते हैं। N1 हमने x के मोल माने हैं, M1 x का मोलर मास, N2 x2 के मोल, M2 x2 का मोलर मास। सारा डेटा आपको दिया है, सब हमने टैबुलेट किया। मोलर मास आपका आ गया वैल्यू 36 इंटू 6/5। अब आपको क्योंकि वेपर डेंसिटी बताना था, वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास ऑब्लिक 2, तो हमने फाइनली इसको 2 से डिवाइड किया एंड यू हैव गॉट द आंसर 36 इंटू 3/5। So this is all for the solution of the problem which I gave in the mole concept part 9। तो आज का इस सेशन सॉल्यूशन का समाप्त होता है। इसी प्रकार जो अगला थ्योरी का सेशन होगा, उस थ्योरी के सेशन में फिर हम थ्योरी पढ़ाकर लास्ट में आपके सामने एक प्रॉब्लम को पोस्ट करेंगे। आपका होमवर्क होगा, वो आपको सॉल्व करना है। फिर अगले सेशन में हम उसके फिर सॉल्यूशन के साथ आएंगे। इस बीच अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।